गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास थर्ड। आज आप लोगों का टेंस पढ़ना है। टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यह चैप्टर 12 है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यह टेंस का ही पार्ट्स होता है यानी फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको हम लोग अनदर नेम में सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट कहीं भी लिखा हुआ मिले तो आप समझिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। तो आते हैं इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आप वर्ब पे फोकस कीजिएगा। जो डेली बेसिस हम लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो इस टाइप्स के जो वर्ब होते हैं अगर आप उस पर फोकस कीजिएगा और तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कौन सी टेंस का स्ट्रक्चर लगाइएगा जिससे आपका ट्रांसलेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्रिया पे ध्यान दीजिएगा। तो क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हो तो क्रिया क्या होता है? जैसे वो पढ़ेगी, खाएगी, जाएगी, आएगी, रोएगी, हंसेगी, नाचेगी, गाएगी, ठीक, पीटेगी। तो इस तरह से गा, गी, गी लगा है सब में, तो आप समझ जाइएगा कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इस तीन स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बनाने का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर हम शैल कहाँ यूज करेंगे और विल कहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि आप शैल कहाँ पे यूज कीजिएगा और विल कहाँ पे यूज कीजिएगा। एक इस तरह से लाइन खींचिएगा और लिखिएगा कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ आप विल यूज कीजिएगा। जैसे देखिए, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, इस सभी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं, इट इज। तो आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ शैल किसके साथ बनता है? तो आई और वी के साथ शैल रहेगा और बाकी सभी के साथ यहाँ पे विल आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा कि आई के साथ सिर्फ क्या रहेगा? आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल रहेगा। अब ट्रांसलेशन क्या है? वह पढ़ेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह का स्पेलिंग यहाँ पे सी होगा, सी विल रीड। तो सी के साथ हम लोग विल क्यों लगाएं? क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगता है और बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना है। तो लास्ट में गी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह कौन सी टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब यहीं पे रहेगा कि मैं पढ़ूंगा, ऐसे रहता कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, ऐसे रहेगा कि मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आई शैल, यहाँ पे क्या होगा? रीड, यानी मैं पढ़ूंगा तो आई के साथ शैल आएगा। हम लोग पढ़ेंगे तो वी शैल रीड। तो अगर इसके बाद राम पढ़ेगा तो राम विल रीड। तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ आई और वी के साथ ही हम लोग क्या लगाते हैं? शैल, बाकी सभी के साथ विल। ऐसा भी कंडीशन आता है कि आई और वी के साथ विल लगता है और फिर ही सी इट नेम के साथ शैल लगता है। तो ऐसे कंडीशन आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस।
तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं NS। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, याद रखिएगा, शैल या विल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं नहीं जाऊंगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आई के साथ क्या लगता है, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट गो, यानी मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से आपका एक नेगेटिव बेस्ड स्ट्रक्चर हुआ। अब आप इस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इसमें शैल या विल बीच में हेल्पिंग है, यही पहले आ जाता है, तो यह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो आप क्या कीजिए, शैल और विल को पहले लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, शैल या विल प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से आप फोकस कीजिएगा तो क्या होगा, तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स होगा। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए, क्या हम लोग खेलेंगे, खेलेंगे, तो क्या हम लोग खेलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों के लिए स्पेलिंग वी होता है और वी के साथ क्या लगेगा, तो शैल। तो पहले यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, शैल वी, और यहाँ क्या होगा, प्ले, और लास्ट में आप क्या लिखिएगा, तो क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा शैल या विल पहले, तो आपको ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, वी, और इसके साथ आपको क्या लगाना है, तो शैल। तो क्या लिखिएगा, शैल वी, उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब 1 कौन होगा, तो खेलेंगे, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, प्ले। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, और लास्ट में क्या लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बेस्ड जितने भी ट्रांसलेशन है उस सभी को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। डेट्स ऑल।